देखो भाई, स्टैटिक सब पढ़ रहे हैं और लास्ट टाइम मैंने आपको जो है ना मीन डेविएशन निकालना सिखाया था, मीन की हेल्प लेके। यानी जो मध्य विचलन है ना, उसको मध्य की हेल्प तक कैसे निकालोगे वो हमने सीखा था भाई। और आज हम पढ़ेंगे जो मीन डेविएशन है ना, मीन डेविएशन मीडियन की हेल्प लेके, मीडियन की हेल्प लेके आप कैसे निकालोगे। यानी माध्य विचलन माध्यिका की लेकर हेल्प कैसे आप फाइंड आउट करोगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। और सब कुछ जो है ना आपको मैं क्वेश्चन दे बता पाऊंगा भाई। तो एक क्वेश्चन है भाई, पहले लिखो इंग्लिश में फिर हिंदी में बताऊंगा। ऐसे लिखा मिलेगा, फाइंड दी मीन डेविएशन, मीन डेविएशन ऑफ द डाटा, ऑफ द डाटा। और डाटा आपका भाई 3, 9, 5, 3, 12, 10, उसके बाद है 18, 18 के बाद है 4, 7, 19 और 21 है भाई। अबाउट मीडियन, अबाउट मीडियन भाई। और हिंदी में आपको ऐसे लिखा मिलेगा, ये लिखकर है डाटा, ये सारी ऑब्जर्वेशन लिखकर है आपको ऐसे बोल देगा, निम्नलिखित आंकड़ों का, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य विचलन माध्यिका की हेल्प से निकालो। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य विचलन माध्यिका की हेल्प से क्या होगा वो आपको बताना है। अब आपकी बार जो आपने मीन डेविएशन है ना, जो माध्य विचलन है वो निकालना मीडियन की हेल्प लेकर है। और कल हमने जो मीन डेविएशन है ना वो निकाला था हमने मीन की हेल्प लेकर है। जब हमने मीन की हेल्प ली ना तो हमने पहले मीन चाहिए था। आज हमने जो मीन डेविएशन है ना वो निकालना है मीडियन की हेल्प लेकर है। तो आपको पहले मीडियन चाहिएगा, यानी आपको पहले माध्यिका निकालनी पड़ेगी। अब माध्यिका कैसे निकालोगे, डाटा आपका 1 रो है, डाटा आपका कैसा है भाई 1 रो। और क्या बेस बता था, जब डाटा आपका 1 रो हो तो मीडियन आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले आप जो डाटा है ना या तो उसको लिखोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में लिखोगे, और या लिखोगे डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में लिखोगे। लिखो भी दो भाई, तो सॉल्यूशन तो लिखो बढ़ते में लिख दो। चलो तो सबसे छोटा कौन आपका 3 है ना, शायद आपका 3 2 बार है भाई। उसके बाद 4 है भाई, 4 तो एक बार ही है ना। उसके बाद 5 है, 5 आपका 2 बार है ना, शायद एक के बार है। यहाँ आपका 5, 6 सही नहीं अपना। उसके बाद 7 है भाई, 7 भी एक बार है। 8 आपका है नहीं, फिर 9 है भाई, 9 के बाद 10 है। 11 आपका है नहीं, फिर 12 है भाई। 12 के बाद कौन है, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 भी नहीं, 17 भी नहीं, 18 है भाई। उसके बाद 19 भी है, 19 के बाद 20 नहीं है, फिर 21 है। करो काउंट, इक्वल है कि नहीं, 3 3 6, 3 9 और 2 11, 3 3 6 2 9, 6 2 8 और 3 11 है ना, इक्वल। अब मीडियन आपने निकालना है तो सबसे पहले क्या करोगे, डाटा को पढ़ते क्रम में लिखोगे। उसके बाद जो बीच का नंबर है ना वही आपका कौन होगा, मीडियन होगा। देखो बीच में क्या नंबर है, 5 हमने ये छोड़ दिए और 5 हमने ये छोड़ दिए, तो बीच में कौन आपका भाई 9 है। और 9 आपका कौन हो जाएगा, मीडियन होगा। अगर बीच में 2 नंबर हो तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड फिर निकालोगे। देयरफॉर एंड जो आपका माध्यिका है ना मीडियन वो कौन हो गया 9। अब आपको तो क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है, यानी माध्य विचलन बताना है। तो मीन डेविएशन कौन होगा भाई, यानी माध्य विचलन। कल वाला तरीका यूज करना पड़ेगा। जो आपका मीडियन आया ना, मीडियन में से हर एक ऑब्जर्वेशन को माइनस करोगे। माइनस करने के बाद चाहे वो प्लस का नंबर आवा है चाहे माइनस का नंबर आवा है, लिखोगे प्लस का, फिर सबका सम करके है, फिर सबका सम करके है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है ना उससे कर दोगे डिवाइड। कल हमने ये तरीका मीन में बताया था कि जो आपका मीन आया ना, मीन में से हर एक ऑब्जर्वेशन को माइनस करोगे।
जो भी नंबर आवे वो उन सब को लिखकर ने सम करोगे और जितने भी ऑब्जर्वेशन उसे कर दोगे डिवाइड। और वही सेम टू सेम यहाँ पे कि जब आपको मीन डेविएशन मीडियन के हेल्प से निकालना हो तो पहले आप मीडियन निकाल लो, फिर मीडियन में से हर एक ऑब्जर्वेशन को माइनस करोगे, करो माइनस। 9 में से 3 गए 6 और साथ में वो प्लस करनी है, फिर 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 9 गई 0, 9 में से 10 गया, वैसे माइनस 1 सोचते हो गए पर लिखना प्लस का है। 9 में से 12 गया 3, 9 में से 18 गया 9, 9 में से 19 गया 10 और 9 में से 21 गया भाई 11 बनेगा। और डिवाइड किससे करोगे, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है क्या है भाई 4, 2 6, 2 8 और 3 11 आएंगे। करो एक बार डिवाइड, क्या बनेगा ये 6 6 12, 5 17, 18 19 20 और 4 24 और 3 27 और 10 37 और ये 20 47 और 57। अगर मेरी सही है ना सिंप्लीफिकेशन तो 57, गलत तो आपने ठीक कर लिया भाई। डिवाइड में कौन 11 करने के बाद डिवाइड क्या बनेगा 11 5 55, कितना बच गया 2 और 11 एकम 11 यानी 5.1 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। देखो सिंपलीफाई आपको आना चाहिए करना, बाकी मैंने बता दिया कि जब भी आपको मीन डेविएशन मीडियन के हेल्प से निकालना हो ना तो पहले आपको मीडियन ही चाहिएगा। अब डाटा आपका 1 रो है तो मीडियन आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे, बढ़ते क्रम में लिखोगे, फिर जो बीच का नंबर है वही मेरा कौन होगा मीडियन। और बीच में 2 नंबर हो तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, मीडियन आ गया। अब मीन डेविएशन कैसे निकालोगे, इस मीडियन में से हर एक ऑब्जर्वेशन को माइनस करोगे, फिर उन सब का करोगे सम और डिवाइड में कौन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो अपना कौन होगा वो मीडियन होगा भाई। तो ये हमने जो है ना मीन डेविएशन निकालना सीख लिया भाई, मीन के हेल्प लेके भी और मीडियन की हेल्प लेके भी, यानी माध्य विचलन माध्य के हेल्प से भी सीख लिया और माध्यिका की हेल्प से भी सीख लिया। अब हम पढ़ेंगे भाई स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। स्टैंडर्ड डेविएशन भाई जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, मानक विचलन, मानक विचलन भाई। देखो कैसे निकालोगे, फिर वही बात है सब कुछ में जो है ना क्वेश्चन दे समझा पाऊंगा कि आप जो एस डी है जिसको शॉर्ट फॉर्म में जो है ना एस डॉट डी डॉट से लिखते हैं कि आप एस डी कैसे निकालोगे। चलो मैं क्वेश्चन ले लूं उसी से समझ में आना आपको भाई। क्वेश्चन आपका भाई ये कुछ ऑब्जर्वेशन आपके 10 9 उसके बाद फिर 10 फिर 10 है, फिर 11 फिर 10 फिर 11 फिर 9, यही है ना 10 10 9 10 10 11 10 11 और 9। और आपको क्या निकालना है भाई, इनका मानक विचलन निकालना है। ये जो ऑब्जर्वेशन है ना इनका आपको क्या बताना, मानक विचलन। इंग्लिश में लिखा मिलेगा ना फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। तो कैसे निकालोगे, सुनो बेस भाई, जब भी आपको किसी डाटा का मानक विचलन बताना है ना यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो सबसे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मीन आपको निकालना पड़ेगा यानी मध्य निकालना पड़ेगा। आगे मेरी बात समझ में, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, मीन, मीन यानी मध्य। अब डाटा आपका 1 रो है ना तो मीन कैसे निकालोगे, सबको जोड़ के जितने भी हैं उससे करोगे डिवाइड। तो सबको जोड़ो एक बार में, 10 प्लस 9 प्लस में 10 प्लस में 10 प्लस में 11 प्लस में 10 प्लस में 11 और प्लस में 9 अपोन में कौन जितने भी ऑब्जर्वेशन उससे करोगे डिवाइड। 3 3 6 और 3 9 है भाई। अब करना समय एक बार 20 30 40 और 20 60 70 और 20 90 भाई, 90/9 यानी कौन आ गया मेरा मीन
10 आ गया। और जो आपका मध्य है वो कौन आया, 10 आया। अब आपको तो क्या निकालना है भाई, आपको तो जो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, यानी मानक विचलन आपको बताना है। अब तरीका सुनो क्या हुआ, तरीका थोड़ा बहुत तो सेम पहले वाले के साथ ही है कि जो आपका मध्य आया नहीं, आप मध्य में से हर एक ऑब्जर्वेशन को माइनस करोगे, उसको माइनस करके वो जो नंबर आवा ना उस नंबर का आपको करना स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा काम है भाई। पहले तो हमने जो है ना उस मीन में से सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन माइनस माइनस करी दी, वो जो नंबर आया वो हमने लिख दिया, पर अब की बार माइनस करके ने उसका स्क्वायर करना है, फिर वो सारे नंबर आपको ऐड करने हैं और डिवाइड में कौन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी अब की बार एक्स्ट्रा काम कौन है कि उसका स्क्वायर भी करना है। जैसे 10 माइनस में 10 0 और 0 का करोगे स्क्वायर, प्लस 10 माइनस में 10 0 और 0 का करोगे स्क्वायर, 10 में से 9 का 1 का स्क्वायर, प्लस ये एक्स्ट्रा काम है। जब के बार हमने स्क्वायर को निकाला था, जब हमने मीन डेविएशन मीन के हेल्प से निकाला था ने, तो खाली हमने वो नंबर लिखे थे। अब की बार उसका स्क्वायर भी करना है। उसके बाद 10 में से 10 का 0 0 स्क्वायर तो वही 0 होना है, 10 में से 10 का 0 0 स्क्वायर तो वही 0 होना है, 10 में से 11 गया -1 और -1 का स्क्वायर प्लस का 1, फिर 10 में से 10 का वही 0 0 का स्क्वायर 0, 10 में से 11 गया 1 और 1 का स्क्वायर 1, और 10 में से 9 गया 1 और 1 का स्क्वायर 1, और डिवाइड में कौन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का ऑब्जर्वेशन आपकी 9। और एक एक्स्ट्रा काम और करना भाई, इसका साथ में जो है ना रूट भी लेना है, यानी कौन होगा, 4 होगा मेरा ये, यानी आपका बनेगा रूट 4 अपॉन 9, 4 का रूट भाई 2 और 9 का रूट 3, ये बनेगा मेरा। तो आपके पास दो एक्स्ट्रा काम है, एक तो रूट लेना और एक साथ में कौन भाई, जब आप मीन में से इन ऑब्जर्वेशन को माइनस करो ना और वो जो भी नंबर आवे उसका साथ में स्क्वायर भी लेना है, और फिर सम करके न डिवाइड में कौन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और उसका फिर स्क्वायर रूट। ये मेरा कौन होगा, एसडी होगा, यानी मानक विचलन होगा वो मेरा। कर लोगे ये। एक और देखो ऐसा जिसको ना समझ में आया हो, बिल्कुल सेम से बोल दो। हाँ एक चीज आपको मोर बता दूं, जो एस डी है ना इसके बाद एक होता है वेरिएंस, वेरिएंस जिसको हिंदी में हमने क्या बोला था, चाहे प्रसार को चाहे कोण बोलो प्रसरण को, और एक नाम क्या होता है प्रसार प्रसरण और विचरण में विचरण। जो आपका वेरिएंस है ना वो हमेशा एस डी में निकलेगा। वेरिएंस मेरा कौन होता है, वेरिएंस मेरा होता है वही एस डी का स्क्वायर होता है, एस डी का कौन है स्क्वायर। यानी जो आपका विचरण है ना, जो आपका विचरण है भाई, तो विचरण मेरा कौन होता है, विचरण मेरा विचरण इक्वल टू कौन होता है भाई, मानक विचलन का मानक विचलन का स्क्वायर होता है भाई। आगे में जैसे मान लिया मानक विचलन आपका कौन आ गया, मानक विचलन आपका आ गया भाई 2/3। अब मान आपको बोलते इसी क्वेश्चन के अंदर क्या आप वेरिएंस भी निकाल लो, यानी विचरण भी बताओ क्या होगा, तो आपका कौन होगा भाई, तो वेरिएंस आपका बनेगा वेरिएंस, यानी विचरण कौन होगा, जो आपका एस डी आया ना उसका कर दो स्क्वायर, करना स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये बन गया मेरे। यानी जो आपका विचरण है ना, जो वेरिएंस है वो किससे निकलता है, हमेशा मानक विचलन से निकलेगा, वो स्टैंडर्ड डेविएशन से ही निकलेगा। जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन उसका स्क्वायर कौन होता है, मेरा वेरिएंस होता है, यानी कौन होता है मेरा प्रसार को प्रसरण को या विचरण को। एक और देखो भाई, देखो क्या कहो, कुछ डाटा दिया हो आपको भाई, ऐसे लिखा हुआ पेपर में, ऐसे लिखा मिलेगा फाइंड दी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कौन कौन मेरे भाई 11, 14,
15, 17 और 18। और हिंदी में ऐसा लिखा मिलेगा, निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन बताओ। तो क्या बेस बता दिया, जब भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ना, तो सबसे पहले आप मीन निकालोगे, यानी क्या निकालोगे, मध्य निकालोगे। निकालो मीन भाई, तो मीन। अब देखो यहाँ डाटा आपका 1 रो है, जब डाटा आपका 1 रो हो तो मीन आप कैसे निकालोगे, सबको जोड़ के जितने भी हैं ना, सबको जोड़ के जितने भी हैं उससे कर दोगे डिवाइड। जोड़ो सबको एक बार में, तो 11 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 17 प्लस में 18 डिवाइड में कौन 5 ना अपने, तो 5 तक करोगे डिवाइड। जोड़ने एक बार क्या बनेगा, 8 7 15 5 20 और 5 25 भाई, हासिल 2 होगी, 1 2 3 4 5 और 2 7 भाई। डिवाइड में कौन 5, यानी कौन होगा मेरा 15 बनेगा। ये आपका आ गया मीन, यानी मध्य आ गया। पर आपको तो क्या निकालना है, आपको तो जो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, यानी मानक विचलन। तो क्या बेस बताया मैंने, इस मीन में से हर एक ऑब्जर्वेशन को माइनस करोगे, वो जो भी नंबर आओ ना उसका आपको करना स्क्वायर, फिर सम करके जितने ऑब्जर्वेशन उससे कर दो डिवाइड, और साथ में कौन स्क्वायर रूट करना। एक बार 15 माइनस में 11 4 भाई, और 4 का स्क्वायर 16। 15 माइनस में 14 1 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 15 माइनस में 15 0 और 0 का स्क्वायर तो 0 ही बनेगा। 15 माइनस में 17 माइनस का 2 उसका स्क्वायर 4। 15 माइनस में 18 माइनस का 3 उसका स्क्वायर 9। और डिवाइड में क्या ऑब्जर्वेशन आपकी 5, और इसका आपको क्या करना है भाई, स्क्वायर रूट करना है। अब सिंप्लीफिकेशन आपकी खुद की है भाई, करना सिंप्लीफाई, 16 4 20 और 10 30 भाई, बटे में कौन 5, कितना कटेगा आपका ये 6, यानी रूट 6 आ गया, रूट 6। अब 6 का रूट क्या होता है, 4 का कौन होता है, 4 का होता है 2, तो 6 का थोड़ा सा फालतू हो जाएगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट कुछ भी लिख दो यार, 4 वगैरह कुछ भी लिख दो। अरे 4 का रूट आपका 2 हुआ है, तो 6 का थोड़ा सा फालतू लिख दिया मैंने 2, वरना आपको निकालना आता तो निकाल लेना आप अपने। ये मेरा कौन होगा भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। तो इसमें कुछ भी नहीं है भाई, जब भी आपको एसडी निकालना है ना, तो सबसे पहले आप मीन निकालो, फिर एसडी कौन होगा, उस मीन में से हर एक ऑब्जर्वेशन को करो माइनस, वो जो नंबर आओ ना उसका स्क्वायर करके और सबका सम करना है। डिवाइड में कौन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और उसका स्क्वायर रूट लेना है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में बोल दें कि वेरिएंस कौन होगा, वेरिएंस यानी विचरण भी निकालो, तो वेरिएंस कौन होता है, एस डी का स्क्वायर होता है, और जो रूट 6 का स्क्वायर होता है, और रूट तो स्क्वायर कट जाएगा, और कौन आ जाएगा मेरा, वो 6 आ जाएगा मेरा। तो वेरिएंस भी आ गया इसमें, यानी विचरण आपका कौन होगा, 6 होगा। एक चीज आपको और बता दूं भाई, कई बार जो है ना क्वेश्चन के अंदर देखो हमने पढ़ लिया कि जो वेरिएंस होता है, जो वेरिएंस है ना वो एस डी का स्क्वायर होता है। वेरिएंस कौन होता है, एस डी का स्क्वायर। और जो आपका विचरण है ना, विचरण इक्वल टू होता है मेरा मानक विचलन, मानक विचलन का स्क्वायर। मान लिया आपको पेपर के अंदर मानक विचलन दिया हुआ हो और आपसे पूछ ले विचरण, तो इसका स्क्वायर कर दियो। मान लिया आपको पेपर में जो है ना विचरण दिया हुआ है और आपसे पूछ ले मानक विचलन, तो स्क्वायर है पूरा आना का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, रूट। विचलन का क्या हो जाएगा भाई, यानी जो मानक विचलन है ना, मानक विचलन, तो वो कौन होगा मेरा, विचलन का रूट हो जाएगा वो। आगे में विचलन नहीं, विचरण, विचरण नहीं जो, अरे हिंदी में बहुत मुश्किल है नाम वगैरह याद करने, तो ये बनेगा। यानी आपको मेन तो ये याद करना है, अगर पेपर में कहो एस डी इतना है और वेरिएंस निकाल लो, तो एस डी का कर दियो स्क्वायर। अगर आपको वेरिएंस दिया हुआ हो और एस डी पूछ ले,
तो स्क्वायर बनाना क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखो, एक बार पेपर में भी आया हुआ ये क्वेश्चन, देखो ये को है, पहले देखो हिंदी वाले या फिर इंग्लिश में लिख लो पहले। यदि एक बंटन का, ऐसे लिखा मिलेगा, यदि एक बंटन का मानक विचलन, यदि एक बंटन, बंटन बोलते हैं जो आपके डाटाज होते हैं, जो ऑब्जर्वेशन होते हैं, उनको बंटन भी बोलते हैं हिंदी में। यदि एक बंटन का मानक विचलन 9 है तो विचरण का मान क्या होगा, तो विचरण का मान क्या होगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा मिलेगा, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, if the standard deviation of the data कौन है भाई आपका, is 9, तो find the variance, यानी विचरण क्या होगा वो आपने बताना है। अब जिसको ये याद है तो कुछ भी नहीं है। अगर एस डी मेरा 9 है तो वेरिएंस कौन होगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 81 हो जाएगा। तो वेरिएंस कौन होगा भाई, तो वेरिएंस आपका बनेगा 9 का स्क्वायर यानी 81 होगा। मैंने आपको वो बेस करना याद। अब इसका उल्टा लिखो, यदि एक बंटन का प्रसरण 144 है, यदि एक बंटन का प्रसरण 144 है तो मानक विचलन क्या होगा, तो मानक विचलन क्या होगा, यानी अब की बार जो है ना वेरिएंस दिया हुआ है, प्रसरण माने वेरिएंस, कौन है वेरिएंस आपका 144, और अब की बार हमने क्या बताना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी मानक विचलन आपको बताना है। तो मानक विचलन कौन होगा, ये गिवन है तो स्क्वायर बनाना क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी एस डी कौन होगा, एस डी मेरा होगा स्क्वायर रूट किसका, वेरिएंस का। तो क्या होता है 144 रूट 12 बनेगा, तो ये हो जाएगा। यानी आपको इसमें आपको ये याद होनी चाहिए भाई। तो चलो आज के लिए यहाँ तक, तो बाकी फिर जो है ना अपनी एक चीज बच गई निकालनी, और वो अपना क्या बच गया भाई, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, यानी विचरण गुणांक, उसके बारे में कल पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपने करना है।